हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अंशुल धारीवाल और मैं आज आपका अपने प्लेटफॉर्म डायदिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके भी बोल सकते हैं। आपको किसी भी चीज के नोट्स चाहिए हो, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको सारे नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल पे और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और हम कमेंट सेक्शन में आप बोलिए कि हमें ये चीज चाहिए तो आपको हम हेल्प करेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन अच्छे से अच्छी प्रोवाइड किए जाए विदाउट ऑफ कॉस्ट। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? सबसे पहले जो होती हैं चीजें, हमारी जो इन द वर्ड जो चीजें हैं वो थ्री उस पे बनी हुई हैं। जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होता है, ये आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12th में है। तो जो 12th के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, हायर क्लासेस के होने वाले हैं, तो उनको ये जो लेक्चर है बहुत हेल्प करने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आज आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि मैटर क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैंड स्पेस एंड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब है कि छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हमारे पास अराउंड में जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी है? वो मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? अब मैं आपको बताती हूँ सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जो होता है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है? एक डेफिनेट होती है। आपने देखा होगा सॉलिड एक फिक्स शेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक क्या है? एक सॉलिड स्टेट में है। इन अ सॉलिड स्टेट इट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। जो इनका शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। और वॉल्यूम क्या होती है? वो भी फिक्स होती है। दे हैव वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल। इनके जो इंटर पार्टिसिपल स्पेस होते हैं वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा माइक्रो होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्डिंग हुई हुई है इंटर पार्टिकुलर स्पेस की, वो ज्यादा क्या हुई है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई है, जिसको हम नेदर भी मतलब हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिसिपल फोर्स। जो सॉलिड्स के अंदर जो इंटर पार्टिसिपल फोर्स है वो क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयंस का जो इंटर पार्टिसिपल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एटम्स का हो गया, मॉलिक्यूल्स का हो गया, ये किस में प्रेजेंट होता है? जस्ट ओनली सॉलिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दे हैव ऑलमोस्ट नील काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हाफ mv स्क्वायर। कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा 0 होती है। ठीक है, और अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं सॉलिड के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? डेफिनेट, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। और वॉल्यूम क्या होता है? वो भी बिल्कुल फिक्स होता है। तो ऐसे ही दे हैव स्मॉल इंटर पार्टिकुलर स्पेस। जो उनके बीच जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। नेक्स्ट आ जाता है जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इजिली ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जितने भी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंटर पार्टिसिपल स्पेस होता है उनके बीच में। बहुत ज्यादा जो फोर्स लगा होता है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाए हुए रखता है उनके अंदर। तो नेक्स्ट आ जाता है, आप देख, सॉलिड के बारे में हमने जान लिया। अब हम बताएंगे कि सॉलिड जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड आपका आ जाता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक चीज और, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एमोर्फस सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो सेकंड जो नेम होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, उसको क्या बोलते हैं? हम एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको इसके डिफरेंस बताऊंगी और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही क्या बोला गया है? एमोर्फस सॉलिड। तो ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग अरेंजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। दे हैव लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास में हैं,
और इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव लोड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर क्लास, लेकिन वो जो सीरीज है, एक जो स्टूडेंट्स की सीरीज है, एज अ पैटर्न, एज अ ऑर्डर्ड, एज अ पैटर्न, मतलब सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं एज ए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे वो सीरीज कहीं तक भी हो। वो सीरीज 1 से स्टार्ट हुई, अगर वो 1000 पे भी जाके वो सीरीज खत्म हो रही है, एक ऑर्डर्ड फॉलो कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट बोलते हैं। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट का मतलब है कि वो जो अरेंजमेंट है 1 से स्टार्ट होके अगर वो 1000 तक जा रहा है तो वो एक ही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और ऐसे ही इसमें बताया गया है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट में एक ही वे को और एक ही पैटर्न को और एक ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट जो था वो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है दे हैव वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो जो उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा शार्प होता है, मतलब बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो नेक्स्ट आ जाता है दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं, सच्चे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। देखो इसका बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल बता के आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे डायमंड है, डायमंड क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये तो आपको पता होगा। जो डायमंड होता है, डायमंड वो क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसी में ही जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या होते हैं? जो क्रिस्टल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। जो डायमंड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फंक्शन है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, जो देखो आपने देखा होगा डायमंड ऐसे नहीं बनता, जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ज्यादा, मतलब 3000 जो होता है उसका स्टार्टिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है। नेक्स्ट आ जाता है दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू सॉलिड। ये बहुत ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो क्रिस्टलाइन होते हैं, उनका जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे डायमंड है, डायमंड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है? एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी क्या होती है? प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट आ जाता है दे हैव और मोर एलिमेंट सिमेट्री। और क्या होती है? इनकी सिमेट्री भी होती है। अगर हम इनको बीच से कट करेंगे, they have divided into 2 equal parts, single 1 and single 2। सिमेट्री क्या होता है? अगर कोई भी एक चीज है, अगर हम उसी चीज को हाफ डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। तो मैंने यही बोला है दे हैव और मोर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या होती है? इनकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? एक से ज्यादा बन सकती है। और मैंने बताया कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या करते हैं? एक ही ऑर्डर को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब अगर कोई एक चीज फॉलो कर रही है, सिंगल वन, तो इंडिविजुअली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसी ऑर्डर और उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसी को क्या कहा गया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दीज आर द 6 फंक्शंस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैंने आपको इजीली बता दिए। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा आता है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड वो होते हैं दे हैव नो रेंज और दे हैव शॉर्ट रेंज और नो रेंज अरेंजमेंट। अब देखो मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि ये एक ही चीज को फॉलो करते हैं और एक ही चीज को सीक्वेंस में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड इसका मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। इनमें आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, फंक्शंस भी देख सकते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज क्यों होते हैं? क्योंकि शॉर्ट रेंज इसीलिए वजह से होते हैं क्योंकि सपोज करो मैंने आपको एक क्लास वाला एग्जांपल दिया था, जैसे 60 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, एक स्टूडेंट कुछ कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट कुछ कर रहा है, तो मतलब कोई ऑर्डर फॉलो नहीं, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं। तो अमोर्फस जो सॉलिड्स हैं वो ऐसे ही हैं कि ये एक तो बहुत शॉर्ट होते हैं और किसी भी ऑर्डर, किसी भी पैटर्न को ये फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ भी नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
कुछ भी नहीं होता, किसी भी पॉइंट पे ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है दे डू नॉट डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी क्या होती है, इनकी कोई भी ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई भी ज्योमेट्री नहीं होती, ये मतलब कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, ना ही फिक्स उनकी शेप होती, ना ही कोई फिक्स उनका पैटर्न होता। नेक्स्ट आ जाता है दे डू नॉट हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अब देखो डेफिनेट ज्योमेट्री भी नहीं होती इनकी, जब जेन्युइन सी बात है, जब इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है तो उनकी कोई सिमेट्रिक भी नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है दे आर कंसिडर्ड सूलो सॉलिड सुपर कूल, ये क्या होते हैं, बहुत इजीली अपने टेम्परेचर में बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने टेम्परेचर पे आने के लिए इजीली ठंडे नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है। दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके जो एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लास, रबर, पॉलीमर एक्सेट्रा, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नॉन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ओके तो मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, देखो अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ये वेरी शॉर्ट रेंज में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा शार्प नहीं होता, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है बहुत ज्यादा डेफिनेट होती है, और इनका जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, इनकी कोई भी बेसिक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और दे आर कूल्ड कंसिडर एज सूडोसॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या होते हैं, ये बहुत इजीली ठंडे हो जाते हैं एज अ नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप कूल करोगे, सुपर कूल्ड लिक्विड में चेंज करोगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन दीज आर अमोर्फस सॉलिड आर इजीली नॉर्मल टेम्परेचर इन द रूम टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इजीली सुपर कूल्ड लिक्विड हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लास, रबर, पॉलीमर। पॉलीमर की आपने चैन देखी होगी, पॉलीमर कैसे होते हैं, पॉलीमर की जो चैन होती है वो इरेगुलर होती है, कहीं पे CH का बॉन्ड लग गया, कहीं पे OH का बॉन्ड लग गया, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं देयर आर लॉट ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इनका जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, ठीक है। जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलीमर की चैन होती है, कहीं पे ऐसी हो सकती 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 है, तो कुछ भी इरेगुलर शेप हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का सीक्वेंस होता है मॉलिक्यूल्स का और पार्टिकल्स का, वो क्या होता है, एज ए सीक्वेंस में होता है, ठीक है। इसी को कहा गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप याद रखना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एमोर्फस सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, और आपको इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, और आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर किसी से टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इजीली उनके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगी और नोट्स भी इजीली प्रोवाइड कराऊंगी। और हमारे नोट्स का या फिर हमारे क्या बोलते हैं, किसी भी क्वेश्चन क्वारी हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, किसी का कोई भी चार्ज नहीं है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो BSc के हो, चाहे वो MSc के हो, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो। आप एक बार बोलिए तो सही, हमारे चैनल पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और एक चीज और, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक देखें और हमें फॉलो करें। थैंक यू।